हेलो एवरीवन, वेलकम टू लास्ट मिनट स्टडी। आज हम क्लास 12 रे ऑप्टिक्स से नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जिसमें हम देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। टीआईआर का केस देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ध्यान से समझना है। देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे एयर है, ये क्या इसका सरफेस है। अब देखिए वाटर क्या होता है, मोर डेंसर होता है देन एयर, ये पता है हमें। और एयर क्या होती है, रेयरर होती है। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हमने इस चैप्टर में देखा हुआ है कि मान लीजिए कोई कोई रे डेंसर से रेयर की ओर जा रही है, तो क्या करती है, वो नॉर्मल से अवे जाती है। ये केस हमें पता है। मान लीजिए मैंने यहाँ से रे पास की एंगल आई पे, करेक्ट। ये जो आपका इंसिडेंट रे है, ये क्या करेगी, नॉर्मल से अवे जाएगी। ये क्या एंगल आर है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो ये जो आपका रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये क्या कर रहा है, अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ क्या किया, आपका इंसिडेंट रे का जो एंगल है उसे थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया, यानी आपका इंसिडेंट एंगल है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया। तो इसमें क्या होगा, ये थोड़ा और अवे जाएगी, ठीक है, नॉर्मल से थोड़ा सा और दूर जाएगी, करेक्ट। तो ये एंगल आर देख रहे हैं आप, थोड़ा सा कम हो गया यहाँ। ये क्या कर रहा है, सॉरी, ये इंक्रीज़ कर रहा है, ये नहीं होगा, ये हम नॉर्मल से करेक्ट करते हैं ना। तो ये आपका एंगल आर हो जाएगा। आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं ये इंक्रीज़ कर रही हूँ, ये और दूर जाता जा रहा है नॉर्मल से, ठीक है। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एंगल आई पे इसे क्या किया, इंसिडेंट रे को पास किया। ये क्या करेगा, इस बाउंड्री के थ्रू होके जाएगा, ठीक है। एक ऐसी कंडीशन आएगी। अब ये क्या है, आपका क्रिटिकल एंगल है। ये क्या इस टाइम पे इस कंडीशन में ये क्या कर रहा है, क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो गया, ठीक है। और ये क्या है, 90 डिग्री यहाँ पे बना रहा है, ठीक है। ये आपका क्रिटिकल एंगल है। अब मान लीजिए मैंने अपना जो इंसिडेंट रे है उसको मोर देन क्रिटिकल एंगल से पास किया, यानी इस कंडीशन में आई क्या, एंगल आई आपका ग्रेटर है क्रिटिकल एंगल से, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये जो रे है वो क्या करेगी, इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगी और सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, करेक्ट। ये अभी तक तो सरफेस से पास हो रही थी, अब ये क्या कर रही है, सेम मीडियम में पास हो रही है, ठीक है। तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आपको समझ में आ गया होगा इसका नेम ऐसा क्यों दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर इसे स्टेटमेंट में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, व्हेन अ रे ऑफ अ लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एट अ एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये कंडीशन है इसकी। तो क्या होता है, दे रिफ्लेक्ट बैक इन अ सेम मीडियम, वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट बैक करती है इन अ सेम मीडियम, ओके। देखिए अब तो हमने टीआईआर के बारे में पढ़ लिया। अब इसकी कंडीशंस अगर लिखने के लिए आती हैं तो आप क्या लिखेंगे, रे मस्ट पास फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। ये क्या करनी चाहिए, डेंसर से रेयर मीडियम में जानी चाहिए। द एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, ठीक है। अभी इसकी एक कंडीशन भी देख लेते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू नेल्स लॉ, अब ये चीज़ तो हमें पता है क्या होती है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू, ये चीज़ हमने पता है। तो यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम, साइन आई क्रिटिकल एंगल ले रहे हैं अपॉन रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी साइन 90, ठीक है। इतना क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/म्यू हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली है, अगर आप इसको स्टेटमेंट में ना करके ऐसे सिंबल में लिखना चाहते हो तो आपकी एंगल क्या होनी चाहिए, या तो इक्वल होना चाहिए या तो ग्रेटर होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है, इक्वल और ग्रेटर होना चाहिए किससे, यहाँ पे आपका क्या है, क्रिटिकल एंगल ग्रेटर होना चाहिए, सॉरी इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट रे जो होती है, रे ऑफ इंसिडेंस है, वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, या तो इक्वल भी हो सकती है और ग्रेटर, दोनों कंडीशन अप्लाई होती है इस पर। द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और इक्वल टू का भी यहाँ साइन लग सकता है, ठीक है। एंड इक्वल टू लिखना चाहिए यहाँ पे, इक्वल टू, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम बात कर रहे थे अकॉर्डिंग टू नेल्स लॉ, तो क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू। तो यहीं पे हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, अपने क्रिटिकल एंगल ले लेंगे, और यहाँ पे साइन आर क्या है, 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या 1/म्यू आ जाता है। तो इसके एक कंडीशन भी आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चंस में आती हैं। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर की, यानी ये अप्लाई कहाँ कहाँ होता है। आपने मिरर्स के बारे में ज़रूर सुना होगा, वो क्या एग्जाम्पल है किसका, ये एप्लीकेशन है किसका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। इसके बाद बात करते हैं ऑप्टिकल जो फाइबर्स होते हैं, वो भी इसका एग्जाम्पल है। स्पार्कल ऑफ, जो डायमंड में आपका स्पार्कल
स्पार्कलिंग होता है, जो चमक होती है वो भी TIR की वजह से ही होती है। और आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखा होगा आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म में, ठीक है। तो वो भी क्या है, एप्लीकेशन है इसका TIR का। अब मिराज के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए मिराज होता क्या है, ये एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूज़न है। इल्यूज़न मतलब भ्रम है, मतलब ये सिर्फ इमेजिनेशन है, ये रियलिटी में नहीं होता है, ठीक है। ये कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है, डिज़र्ट्स में, जहाँ पे बहुत सूखा इलाका होता है। देखिए होता क्या है, इन डिज़र्ट यानी डिज़र्ट्स में, ऑन हॉट समर डे व्हेन द रे ऑफ ऑब्जेक्ट ट्री, और यूजली हम ट्री का एग्जांपल लेके चलते हैं, इसीलिए totally reflect back as the angle of incident is greater than critical angle, so the image of tree seem to be the image of tree in the pond or water। देखिए होता क्या है, देखिए होता क्या है, इन डिज़र्ट जो ऑन अ हॉट समर, जो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जिस दिन, उस दिन क्या होती है, रेज ऑफ ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट से जो आती हुई रेज है, यानी ट्री से जो आती हुई रेज है, वो क्या करती हैं, टोटली रिफ्लेक्ट बैक करती हैं एज, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो ग्रेटर होता है देन क्रिटिकल एंगल। हमने पढ़ा है TIR की कंडीशन क्या होती है, आपका इंसिडेंट एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ क्रिटिकल से ग्रेटर होता है। तो इमेज क्या होती है, इमेज ऑफ ट्री जो होती है आपकी पूरी रिफ्लेक्ट बैक करती है, और हमें पॉन्ड में एक जो वाटर, यहाँ पे वाटर बॉडी प्रेजेंट होती है, वो क्या पूरी रिफ्लेक्ट बैक करके हमें दिखती है कि हमें ये यहाँ मिराज दिखाई देता है, ठीक है। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।